Yes, sir. Okay, fine, good. So we are doing nouns. We'll continue with where we had left. Or just let me mark my things. पहले किधर से किधर तक देखेगा? ब्लू है ब्लैक है डालेगी ब्लू है डाल दो ना देखो ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वी हैड कंप्लीटेड एट ना सिंगुलर से प्लूरल रूपा जी लास्ट लेक्चर वी फिनिश दैट सिंगुलर से प्लूरल वाला नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है रूल नहीं फॉलो करते ठीक है तो विल डिस्कस दोज एक्सेप्शंस ब्लैक इंक नहीं है उधर देखिए okay what does this mean some nouns are used as the same in singular and plural what does that mean इसका मतलब उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं ठीक है देयर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल्स sheep deer fish swine शिप सिंगुलर में भी शिप ही होता है एस एच डबल ई पी शिप पता है एस एच आई पी नहीं है एस एच डबल ई पी करेक्ट ना उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होगा द सेम वे डियर व्हाट इज डियर सब बहुत लाइट दिख रहा है हाँ हाँ एक मिनट वो इंक डाल दे जस्ट गेट नया मार्कर ले रहा हूँ एक मिनट होल्ड ऑन करो खुल रहा है वो आपका पहला लेक्चर है इसके पहले दो यूएमएस जितना भी समझ में आ रहा है क्योंकि लास्ट पार्ट है इसका जितना हो सकता है योर फॉरवर्ड बैंकिंग इसके लिए ओनली बैंकिंग एसएससी आल्सो Hello, sir. हाँ बोलो सॉरी Sir, I am Sana Sheikh. Today is my first lecture. ओके फाइन दिस इज एक्चुअली द सेकंड सेशन ना सेकंड सेशन ऑफ नाउ ठीक है तो वी आर ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट पार्ट एक पार्ट हो गया आपका तो डोंट वरी ये टॉपिक रिपीट हो जाएगा सना ठीक है तो Okay, जितना sir. समझ में आता है उतना समझ लो पहले हाँ, sir. ओके आई विल जस्ट राइट दिस वर्ड्स अगेन not proper she's writing with she's putting the ink. क्यों नहीं लिख रहे मार्कस सब आज इसमें डाला था ना आई थिंक स्ट्रेट सरफेस भी नहीं है ना
ओके, आई एम जस्ट अरेंजिंग फॉर अ न्यू मार्कर. तब तक देख लो कुछ नाउन्स है जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, ठीक है. जैसे शिप इस भी बोलते हैं, शिप आर भी बोलते हैं. दे आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म. डियर पता है ना, एनिमल. स्वाइन, स्वाइन नहीं सुना है. पिग, पिग, स्वाइन इज अ पिग. पिग को बोलते हैं. और फिश, अच्छा फिश का फिशेस भी होता है लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में होता है. वो मैं बताऊंगा आपको फिश का फिशेस कभी होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग फिश सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं, ठीक है. तो कुछ वर्ड्स है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है. तो दिस आर द फ्यू वर्ड्स, सो प्लीज नोट इट डाउन. हो गया लिख के? Yes, sir. एक मिनट. दीपक एक्सीलरेटर. फिनिश. ओके, दिस वाज द फर्स्ट. ये क्या डिस्कस करें हम लोग? व्हाट आर दिस? नाउन्स. ऑफ कोर्स नाउन्स में क्या है? एक्सेप्शंस, जो रूल्स फॉलो नहीं करते. तो एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो, ओके. क्योंकि जो नॉर्मली जो रूल्स फॉलो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. अभी नाउ विजिबिलिटी है. नाउ यू कैन रीड इट. ओ डायरेक्टली नहीं, इधर दिख रहा है ना? Okay. Certain nouns appear plural but are actually singular. सोचो which words जो प्लूरल लगते हैं बट है एक्चुअली सिंगुलर. प्लूरल कैसे? नॉर्मल अभी हम लोग ने किया ना, सिंगुलर से प्लूरल करते हैं. कैसे करते हैं? विच इज द इजीएस्ट वे सिंगुलर से प्लूरल में करने के लिए? एडिंग एस, ठीक है. तो कुछ नाउन्स होते हैं लाइक ये सब में क्या सिमिलर है? व्हाट इज सिमिलर बिटवीन ऑल ऑफ दिस? एस ना. तो एक्चुअली दे आर एंडिंग विद एस. दे शुड बी सिंगुलर ना, दे शुड बी प्लूरल बाय लॉजिक ना, क्योंकि बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है ना. बट दिस ऑल आर क्या, ये क्या है? सब सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. ऑलवेज Singular. रिमेंबर. हाँ, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ऑल्दो दे आर एंडिंग इन एस बट दे आर सिंगुलर ओनली. नहीं नहीं. Finished? Yes, sir. Okay. So the third rule of exception.
certain nouns are always used in the plural form. Instruments of day-to-day life. Socks, yes. Tongue. Tongue या tong? Tong, tongs. Trousers भी होगा कुछ. There are many जो हमेशा हम लोग पैर में यूज करते हैं ना. फेटर्स क्या होता है? कड़ी. Which कड़ी? There are 3 types of कड़ी ना. एक तो ये वाला कड़ी, वो one which you eat, and the third वाला कौन सा? Which one? हाँ, कड़ी होता है ना. ओल्ड मूवीज, पुराना मूवीज देखा रहेगा ना, उसमें वो कैदी को लेके आते थे तो हाथ और पैर दोनों में होती थी ना कड़ी, पैर में. वो भी हमेशा पैर में यूज होता है. ठीक है, तो ये हमेशा पैर में यूज होते हैं. ठीक है, और लाइक स्पेक्टेकल का मीनिंग अलग होगा और स्पेक्टेकल्स एलियस, सॉरी. तो ये कुछ है पैर्स में जो हमेशा यूज होते हैं. डन. लिख रहे. Okay. The next one. Now some nouns don't have a plural form. वो हमेशा singular में use होते हैं. Both of you give me some examples which are not used in plural form. Only they are used in singular sense. हाँ. Children का होता है ना singular, child. हाँ, न्यूज़पेपर में न्यूज़. कम्युनिटी का होता है ना, कम्युनिटीज. डिफरेंट कम्युनिटीज आर लिविंग टुगेदर. देन व्हाट? हाँ, पहले समझ लो, इट्स वेरी इजी. ये जो सब वर्ड्स है ना, उनके क्या नहीं होते? प्लूरल नहीं होते. जैसे अगर मुझे वन ऑफ यू गिव मी द इंफॉर्मेशन, एक से इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर. करेक्ट. और अगर 4-5 जन के मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, आई मीन 4 ऑफ यू गिव मी 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो क्या बोलूंगा मैं? आई गॉट इंफॉर्मेशन. नहीं ना. नहीं, नॉर्मली वी डोंट यूज ओनली, इसका प्लूरल होता ही नहीं है. लेकिन अगर एक्सट्रीम केसेस में यूज करना पड़ेगा तो ये वाला जो अभी लिख रहा हूँ ना, वो एक्सट्रीम केसेस में होता है. नॉर्मल लैंग्वेज में वो वी डोंट यूज, उसका यूज ही नहीं होता. लेकिन अगर करना ही है, जरूरी है, तो बोलो इंफॉर्मेशन का पीसेस. प्लूरल है ना. एडवाइस का. हाँ. अच्छा चलो पीसी कर दो. पीस तो दैट विल बी मोर कंफर्ट. पीस ऑफ एडवाइस. न्यूज का क्या बोलो?
items of use, yes. Furniture, articles of furniture. क्लोथिंग का भी वही होता है, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। तो सिंपल थिंग है, ये बहुत रेयर यूज होता है, इसका एक्चुअली प्लूरल होता नहीं है, लेकिन अगर यूज करना जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, तो यू गो विद दिस। नहीं तो इंफॉर्मेशन का कभी इंफॉर्मेशन होता नहीं है। डन, ओके। तो कितने एक्सेप्शंस किए पीपी? हाउ मच एक्सेप्शंस यू हैव डन? Sir, 1 minute. ओके, लिख रहे हो आप? 4 ना? This online people are writing, wait. Done, sir. Okay, fine. I'll come to you at the end. I don't give what does the let them think. अगर नहीं आएगा तो I'll come to you. Okay. Which one is correct? Her hair is beautiful या her hairs are beautiful? क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? First one या second one? First one. How about you? First one. ये hairs होता नहीं है कभी? हाँ, तो उसका प्लूरल नहीं होता, यू सेइंग दैट मींस ओके। तो नॉर्मली हेयर इज कंसीडर्ड एज सिंगल, लेकिन उसका प्लूरल होता है, बोलो कभी होता है अभी, टेल मी इफ यू रिमेंबर। हेयर इतना काउंट नहीं कर सकते ना पूरे। हाँ, व्हेन यू आर सेपरेट, ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट की तरह कर रहे हैं, ग्रुप की तरह कर रहे हैं ना हेयर। अब इफ आई टॉक अबाउट हेयर, हर हेयर, तो वो हाँ उसका पूरा हेयर हो गया ना, वो तो एक सिंगल यूनिट है। लेकिन अगर मैं वो सिंगल यूनिट को स्प्लिट करता हूँ, लाइक हर, अभी इसमें क्या बोला है मैंने? हर 4 हेयर्स आर ग्रे। तो जो सिंगल यूनिट था ना, अभी मैंने स्प्लिट अप कर दिया, वो 4 बार अलग से निकाल दिया ना, तो अब इट्स नो लॉन्गर अ सिंगुलर यूनिट। तो दैट्स व्हाई आई कैन से हेयर्स, और इधर आर आएगा, समझ में आया? तो नॉर्मली हेयर्स प्लूरल, ये गलत है आपको। नॉर्मली हेयर सिंगुलर ही होता है, लेकिन अगर आप व्हेन यू वांट टू स्प्लिट दैट यूनिट, वो यूनिट स्प्लिट करके आप अलग अलग बनाओगे ना, 4 या 5 उसमें अलग निकालोगे, तो प्लूरल से भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया? ये कुछ कुछ नाउन्स के लिए, कितने नाउन्स के लिए ऐसा रूल? ओनली 3 स्पेसिफिक केसेस में, तो आई विल टेल यू ऑल द हेयर उसमें से एक है। ओके,
डन डन। चलो इसमें क्या आएगा बोलो। The fish in the tanks are dying out बोलेंगे या the fishes in the tanks are dying out? The fish. Fish. इधर R यूज किया है मैंने। फिशेस आएगा, फिश आएगा। Rupa, you are saying fishes. Okay. Fish. Fish. Now there are a variety of dash in the tank. अभी इसमें fishes. Fish. दोनों में fish. Second में fishes. With S in the first one and नीचे. Okay. उल्टा. Any reason for this answers? I'll come to you. बोलो you बोलो reason कुछ लग रहा है? First नहीं लेकिन दोनों इधर मैंने the thing important thing is दोनों इधर मैंने R यूज किया है ना। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। फर्स्ट में प्लूरल आना चाहिए बट ओके। तो फर्स्ट में R सॉरी फिशेस क्यों लग रहा है? फिशेस ना फर्स्ट में क्यों लग रहा है लेकिन? ये प्लूरल है इसलिए उधर फिश आएगा। अच्छा टैंक ओके। अच्छा इसको भी चलो कंफ्यूजन दूर करता हूँ, इसको भी टैंक बना देता हूँ। चलो फिशेस। नाउ आई टेल यू द रीजन। इसमें ना देयर कैन बी मेनी फिश। टैंक के अंदर बहुत सारे फिश 10 रह सकते, 20 रह सकते, 100 रह सकते। दैट डजंट मैटर, वो उसका फिश ही रहेगा। आई टेल यू माय रीजन। लेकिन इसमें एक अलग वर्ड मैंने इसमें सेकंड सेंटेंस में कौन सा एक वर्ड अलग यूज किया जिसकी वजह से पूरा वैरायटी ऑफ इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारा लाइक शार्क हो सकता है, वेल हो सकता है, पॉम्परेट हो सकता है। तो मैं भी वैरायटी का बात कर रहा हूँ ना। इसमें आई डोंट नो वैरायटी, वो वैरायटी सेम है या अलग है मुझे पता नहीं है। तो इसमें 100 रहेंगे फिश तो भी फिश से बोलूंगा मैं। लेकिन इसमें अभी वैरायटी चेंज हुई, तो जब भी वैरायटी आता है या काइंड आता है तभी हम लोग उसको फिशेस यूज करते हैं। समझ में आया? यानी जब मैं वैरायटी का बात करता हूँ या जब काइंड का बात करता हूँ तो फिशेस आ जाएगा। ये क्लियर है? लिख लो ये। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिश अच्छा आंसर आ गया। ओके द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी क्या क्या हम लोग ने दो की गई याद रखो। हेयर के बारे में एक्सेप्शन है और फिश के बारे में।
लैग क्यों हो रहा है बार बार? अच्छा, एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? देखो, I bought vegetables worth rupees 200 and fruits worth rupees 300. And fruit for. Sorry, can you repeat? Sir, and fruits. अच्छा, for rupees 300. Okay. Okay. And fruits for 300. Okay. And fruits for that. Okay. बाकी लोग को इधर ऑफलाइन पीपल बोलो, anything wrong with this? Fruit, who said that? किसने बोला? क्या रॉन्ग है इसमें? हाँ, फ्रूट के लिए भी वही लॉजिक है, फिश वाला। वेजिटेबल का वेजिटेबल्स होता है, लेकिन फ्रूट का फ्रूट्स कभी होता है व्हेन यू टॉक अबाउट वैरायटी। अगर ये सेंटेंस सेम है लिखूंगा, दे ग्रो समझ में आई है? अगर इसमें भी वही फिश वाला ही लॉजिक है, अगर वैरायटी का बात करूंगा कोई मैं, जैसे फिश का कभी फिश का फिशेस कभी होता है नहीं, बट दैट इंग्लिश इज अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेजिटेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्रूट्स। अच्छा, मुझे बोलो फिश के लिए क्या रूल पढ़ा आप लोगों ने? वैरायटी या काइंड आएगा तो प्लूरल होता है। द सेम इसका भी, इफ यू यूज काइंड ऑफ वैरायटी, कोई फ्रूट का फ्रूट्स होता है, तो नॉर्मल सेंस में वी ऑलवेज स्पीक फ्रूट ओनली, नॉट फ्रूट्स। ओके, तो ये दो तीन एक्सेप्शंस है, हेयर का, फिश का और फ्रूट का, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, डन। तो जस्ट थ्री एक्सेप्शंस याद रखो, विच थ्री? फिश, हेयर एंड फ्रूट, वही तीन एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टेल मी व्हिच इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस? केसेस ना, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नाउन केसेस। प्रोनाउंस हो गया ना तुम लोगों का? तो उसमें ये कॉन्सेप्ट किया ऑलरेडी। दिस मेक अ नोट ऑफ दिस फोर केसेस पहले।
आपको इसमें से कुछ फेमिलियर है वर्ड्स चारों में से? पॉजेसिव सुना है? पॉजेसिव का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? नहीं नहीं, मैं ग्रामर का नहीं, पॉजेसिव का वर्ड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, करेक्ट ना? हाँ, क्या? एंड बाकी बाकी तीन, बाकी पॉजेसिव तो पता है, लाइक ओनरशिप दिखाता है ना। बाकी तीन में से कुछ फेमिलियर है? नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव? नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, ये तो अभी कुछ घंटी बजी, तुम लोग को तो बजेगा ऑफकोर्स। अरे यू बिकम प्रो बोला ना मैंने, बोथ ऑफ यू बिकम प्रो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद है? अभी आया तुम लोग दोनों को? कुछ याद है? नहीं, यू हैव डन प्रोनाउंस ना? ओके। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, ही गेव इट टू, आई गेव इट टू हिम एंड ही गेव इट टू मी, ठीक है? अभी इसमें प्रोनाउंस किए ना, मुझे बोलो आई कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? आई? नहीं, नॉट सब, विच टाइप? फर्स्ट पर्सन है ना आई? फर्स्ट पर्सन कौन, जो स्पीकर होता है ना, आई, करेक्ट ना? और मी कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? मी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन ना। आई भी मैं मेरे लिए यूज, जो स्पीकर ही यूज करता है ना, मी भी कौन यूज करता है? तो दोनों फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? आई का मतलब कौन है? मैं। मी का मतलब मैं, दोनों का मतलब भी सेम है और दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो अगर दोनों का मतलब सेम है और दोनों फर्स्ट पर्सन है तो मैं ये स्वैप कर सकता हूँ। मी उधर आएगा, आई इधर आ सकता है? नहीं ना, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा ना। मी गेव इट टू हिम तो कभी होता नहीं, एंड ही गेव इट टू आई भी कभी होता नहीं है, करेक्ट ना? होता है नहीं ना? द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस टू, ये दो केसेस है ना। एक होता है, अच्छा किधर लिखूं अभी मैं, आई जस्ट रब दिस, लास्ट टू केसेस। एक होता है ग्रामर में सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब बाद में लिखो, पहले समझ लो। आई का क्या हो जाएगा? मी, ही का हिम, शी का हु का हूम, ठीक है? तो अभी आई जस्ट राइट दैट, अभी समझ में आया? ये आई, ये जो लेफ्ट साइड में सब्जेक्टिव केस लिखे है ना, इसका मतलब क्या है? वो लोग हमेशा एक्शन करेंगे। लाइट, मैं सेंटेंस वापस किधर लिखूं अभी, वापस मुझे रब करना पड़ेगा। आई राइट द सेम सेंटेंसेस। तो अभी समझ लो, जो लेफ्ट साइड में सब्जेक्टिव में लिखे है ना, विच आर द वर्ड्स आई, ही, शी, हु, वो लोग हमेशा क्या करेंगे सेंटेंस में? एक्शन करेंगे। और ये जो राइट साइड में लिखे ऑब्जेक्टिव केस में, मी, हिम, हर, हु, वो लोग हमेशा एक्शन रिसीव करेंगे। दे आर द एक्शन रिसीवर्स, और ये एक्शन करेंगे। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई सपोज फर्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, ऊपर जो लिखा है वो, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? आई एक्शन कर रहा है ना, वो हियर आई एक्शन कर रहा है, इसलिए आई किधर आएगा? सब्जेक्टिव केस में। और फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? हिम, आई एम गिविंग इट टू हिम, तो एक्शन रिसीवर कौन है? हिम, तो हिम किधर आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आया? सेकंड वाले में एक्शन कौन कर रहा है? ही, तो ही किधर आएगा? सब्जेक्टिव केस में। एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? इज गिविंग इट टू मी ना, तो मी इज द रिसीवर, दैट्स मी किधर आएगा? समझ में आया? तो ये जो वर्ड्स है ये हमेशा एक्शन करेंगे सेंटेंस में, और ये जो वर्ड्स हमेशा एक्शन रिसीव करेंगे, इसलिए वो आई की जगह मी और मी की जगह आई नहीं आएगा, बिकॉज आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड मी इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आया? अभी लिख लो ये, चलो।
फिनिश। इसमें कुछ हाथ ऊपर करो, अगर एरर कुछ है तो मिल जाएगा, मिला है मेरे पास। whom आएगा सर? यस, गुड। व्हाई रीजन? 1 2 3 4। सर जो वो रिसीव कर रहा ना एक्शन। हाँ बराबर, एग्जैक्टली। दिस साइड बोलो। कुछ गलत, इसमें कुछ गलत है जो सेंटेंस लिखा है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर यू कैन कैच द मिस्टेक। देखो कुछ पकड़ में आता है क्या? डू यू नो टू हु आई? क्यों? हाँ, डू यू नो टू हु आई शुड, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? आई ना, आई एक्शन कर रहा है गिविंग को ना, देने का काम कौन कर रहा है? आई। तो इधर अगर ये सब्जेक्ट, ये मेरा कौन सा केस हो गया फिर? ये वाला कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव हो गया ना, ये एक्शन कर रहा है देने का। तो अगर देने का काम कर रहा है तो रिसीव करने के लिए कौन सा केस लगेगा मुझे? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना। तो ऑब्जेक्टिव केस में हु आता है या हुम आता है? एक्शन रिसीवर चाहिए ना, ये एक्शन कर रहा है ना, आए। तो वो साइड मुझे क्या लगेगा? एक्शन रिसीव करने के लिए। समझ में आया? तो इधर हु नहीं आएगा, इधर मुझे क्या आएगा? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। समझ में आया ये? कंफ्यूज? लिख लो, जस्ट राइट दिस एग्जांपल। फिनिश। तो ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्लियर है ना? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? खाली क्या है या तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्टिव एक्शन कर रहे हैं और सब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव एक्शन कर रहे हैं ना, और ऑब्जेक्टिव एक्शन रिसीव कर रहा है। So first two cases are done. The third is case of apposition. ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस कॉल मिस्टर अतुल द डॉक्टर। ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अतुल इज द सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है? तो डॉक्टर क्या है फिर? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भूल जाओ, कम आउट ऑफ दैट। हम लोग अभी थर्ड की तरफ आए ना। अतुल और डॉक्टर सेम है, अलग अलग है? सेम है ना। इसमें सेकंड सेंटेंस में हरी माय फ्रेंड कम हियर, हरी एंड माय फ्रेंड दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है ना। तो इसमें क्या हुआ है? फर्स्ट सेंटेंस में एक ही पर्सन को बुलाने के लिए मैंने दो अलग अलग नाम यूज किए। करेक्ट ना? पहला नाम क्या यूज किया? अतुल, और दूसरा नाम नाउन डॉक्टर।
सेम वे सेकंड सेंटेंस में भी एक ही पर्सन को बुलाने के लिए मैंने दो अलग अलग नाउन यूज किए. विच आर द टू नाउन्स? हरी एंड माय फ्रेंड. सेंटेंस में एक ही पर्सन के लिए हम लोग दो अलग अलग नाउन यूज करते हैं. दे आर सेड टू बी इन केस ऑफ अपोजिशन. समझ में आया? ये समझ में आया ना? लिख लो ये एग्जांपल्स. सर मेरे फोन में से वॉइस कट गई थी, फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ बताता हूँ. एक मिनट, ये लोग लिख रहे हैं, लिखने के बाद वापस रिपीट करता हूँ. ओके सर. अच्छा, किसी को रिपीटेशन चाहिए? जस्ट देख लो. इसमें एक ही पर्सन के लिए फर्स्ट सेंटेंस में एक ही. अच्छा, किसने पूछा था? मनीष था शायद से. करेक्ट? यस सर. मनीष, मुझे ये बोलो, फर्स्ट सेंटेंस में जो मिस्टर अतुल है और डॉक्टर है, दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग है? अतुल और डॉक्टर सेम सर. सेम है ना? सेम है. हाँ. सेकंड सेंटेंस में हरी और माय फ्रेंड सेम है, अलग दोनों अलग है? अलग अलग है. वो हरी डॉक्टर माय का फ्रेंड नाम कम. पता है. इसमें हरी माय फ्रेंड कम हियर अलग अलग है या सेम है? ध्यान से पढ़ो. मेरे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरे दोस्त हरी इधर आ जाओ ना, तो हरी और माय फ्रेंड इधर भी सेम ही पर्सन. हरी वही है, मेरा दोस्त का ही नाम हरी है ना. हरी माय फ्रेंड कम हियर. करेक्ट ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, तो इसमें क्या किया मैंने? फर्स्ट सेंटेंस में एक ही बंदे को बुलाने के लिए मैंने दो अलग अलग नाम यूज किए. जैसे मिस्टर अतुल भी वही है और डॉक्टर भी वही है. करेक्ट ना? यस सर. समझ गया समझ गया. और सेकंड सेंटेंस में भी एक ही पर्सन बुलाने के लिए मैं दो अलग अलग नाउन यूज किया, हरी और माय फ्रेंड. ठीक है? तो ओके जब सर. एक ही ओके. सेंटेंस में हम लोग एक ही पर्सन के लिए दो अलग अलग नाउन यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ अपोजिशन. ठीक है? ओके सर. ओके. ये हो गया एक केस ऑफ अपोजिशन. दूसरा केस क्या होता है? केस ऑफ अपोजिशन और कभी होता है when they are related. लाइक अगर मैं बोलता हूँ मिस्टर एंड मिसेस नायर, मैं मिस्टर एंड मिसेस नायर बोलता हूँ, तो उससे क्या पता चलता है? बोथ आर मैरिड ना. तो ऐसा कुछ रिलेशन रहेगा या फादर या सन रहेगा, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज केस ऑफ अपोजिशन. तो केस ऑफ अपोजिशन दो टाइप के होते हैं. एक तो ये वाला, जब एक ही बंदे के लिए मैं दो अलग अलग नाम यूज करता हूँ. और दूसरा कौन सा? अगर उनमें रिलेशन है, जैसे मदर एंड डॉटर है या फिर फादर एंड सन है या हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उसको भी हम लोग केस ऑफ अपोजिशन बोलते हैं. समझ में आया ये? अच्छा, इसके बारे में जस्ट एक सेंटेंस लिख लो. जस्ट मेक अ नोट रिगार्डिंग दिस. When a noun follows another noun, when a noun follows another noun or pronoun denoting the same person, but describing the person further, it is said to be in case of apposition. It is said to be in case of apposition, describing the person further. एक बार पढ़ लो वो जरा ध्यान से वो सेंटेंस. सर सेट टू बी के बाद आपने क्या बोला? किसके बाद? सॉरी, मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ क्या- वापस. मैं पूरा सेंटेंस हाँ. बोलता हूँ, ठीक है? When a noun follows another noun or a pronoun denoting the same person but describing the person further,
it is said to be in case of apposition. Okay? यस सर। तो समझ में आया ना? मैंने नाउन देखो, इसमें ये नाउन है ना, ये इसको फॉलो कर रहा है, इसके बाद आ रहा है, और खाली फॉलो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है ना। मिस्टर अतुल कौन है, वो डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ एपोजिशन। समझ में आया ना? ओके, तो केस ऑफ एपोजिशन अभी के लिए इतना याद रखो। ये इसका रूल अगले जब ये अगला केस डिस्कस करूंगा उसमें वो रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कितने केसेस हो गए अभी? नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव एंड केस ऑफ एपोजिशन, थर्ड वन। ठीक है, फोर्थ कौन सा बचा है अभी? पॉजेसिव। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, दिस कार बिलोंग्स टू अमित, यानी ये कार अमित की है, तो ये पॉजेसिव बता रहे हैं ना, ओनरशिप बता रहे हैं ना, करेक्ट ना? अगर इसको सेंटेंस बोलो, गिव अ ट्राई। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सेम कॉन्सेप्ट को कैसे लिखूंगा मैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है मुझे, इतना पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, 2 वर्ड में लिखना है प्रिसाइसली। अमित कार ना, अमित कार खाली कुछ ऐड करेगा उसमें, खाली अमित कार लिखेगा, AMITS कार। हाँ, एपोस्ट्रोफी है, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं ना। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजेसिव केस। समझ में आया? ओनरशिप दिखाना है तो फाइन, ये लिख लो पहले, और आगे केसेस इसमें टाइप्स है। नहीं, और है ना उसके आगे, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, और 4-5 है इसमें। हो गया? दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, दिस हॉस्टल बिलोंग्स टू द बॉयज एंड दिस हॉस्टल बिलोंग्स टू द मेन। इसमें पॉजेसिव केस है या नहीं, पहले वो बताओ मुझे। पॉजेसिव केस इंडिकेट कर रहा है? Why are you thinking so hard? पॉजेसिव केस नहीं है ना? ओनरशिप दिखा रहा है ना, है ना? तो अगर इसको मुझे एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूं मैं? हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। People don't give out the answer, please. Let them think. Like this. Apostrophe नहीं देना है। और सेकंड वाला? Like this. Same, both of you have the same opinion. तुम लोग दोनों का? This is correct. आएगा? बोलो ना, give out the answer. नहीं आएगा? मेंस में आएगा, बॉयज में नहीं आएगा।
देखो, रेफर करो वापस। नहीं, रेफर करो। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। अरे आई एम टेलिंग यू रियली, देखो एक बार। नहीं आता है, आएगा। देखो अभी आएगा ना, तो मैं वो 50 टाइम्स लिखने को लगाऊंगा तेरे को। अच्छा, ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, एक मिनट। प्लूरल क्या आएगा बॉय का? बॉयज ना। मैन का प्लूरल? मेंस। एम एन एस। वॉवल चेंज कर देगा, एस नहीं होता है, खाली मैन होता है, करेक्ट ना? इतना क्लियर है ना? इसमें खाली हम लोग वॉवल चेंज करते हैं। अभी दोनों जो प्लूरल लिखे उसमें डिफरेंस क्या है? ये सिंगुलर बोल जाओ, दोनों प्लूरल लिखे ना, उसमें डिफरेंस क्या है? एक सिंपल सा डिफरेंस है। हाँ, एक में एस है, एक में एस नहीं है ना। तो समझ में आया ना, इसमें एस है और इसमें एस नहीं। तो अगर प्लूरल में एस होता है ना, तो हम लोग जब पॉसेसिव केस लिखते हैं ना, तो एपोस्ट्रोफी आता है बाद में, आता है ना। एपोस्ट्रोफी पूछा मैंने, क्या पूछा था? समझ में आया ना? और इसमें एस नहीं है ना प्लूरल में, तो इसमें आएगा एपोस्ट्रोफी पहले। समझ में आया डिफरेंस? कभी बाद में देना है, कभी पहले देना है। गर्ल में क्या आएगा फिर? एपोस्ट्रोफी किधर आएगा? एस के बाद में, क्योंकि गर्ल के प्लूरल में एस आता है ना, गर्ल्स। ओके, तो ये लिख लो जरा, ये एस एपोस्ट्रोफी का पोजीशन इंपॉर्टेंट है। फिफ्टी टाइम्स। हाँ, 25 इसमें एस है या नहीं है, वो भी लिखता हूँ। सिंगुलर क्या आता है? स्पेलिंग बोलो। एम। हाँ, उसका प्लूरल क्या आएगा? हाँ, तो द सेम, उसके लिए भी सेम रूल रहेगा। हाँ, ओके, सेम रूल। सब ब्लर दिख रहा है। लाइट्स नहीं है क्या? एक मिनट, आई जस्ट चेक। नहीं सर, अभी ठीक हुआ। अभी ओके, ठीक हुआ। ब्लर था क्या? नहीं ना, बीच में देखो। और शायद से नेट कनेक्टिविटी का इशू रहेगा बीच में। हो गया डन ना? लाइटिंग फिनिश। हाँ, तो आई एम शिफ्टिंग, अभी मैंने देखा वो थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया वो शायद। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉजिटिव केस में, वी आर स्टिल डीलिंग विद पॉजिटिव केस। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
क्लासिकल नाउन्स या क्लासिकल नेम्स लिखो, both the one and the same. Any idea what are classical names? No, you attended. हाँ बोलो बोलो, अभी बोलो. हाँ हाँ, फेमस पर्सनैलिटीज. ओके, अच्छा ये नाम सुना है ना? ये नाम सुना है? उसके साथ कौन सा वर्ड एसोसिएटेड है? पाइथागोरस थ्योरम सुना है ना? आर्किमिडीज प्रोग्रेस प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना स्कूल में? स्कूल में ना? एनी वन ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट बाय चांस? तो बोलो, स्टेटमेंट बोलो. You are taken botany in the last year. हाँ तो ये फिजिक्स है. And the third one is Moses. Moses was a chemist. ठीक है? केमिस्ट यानी वो दवाई बेचता वो वाला नहीं. केमिस्ट का मतलब क्या होता है? वो मेक डिस्कवरीज इन लैब में एक्सपेरिमेंट्स करता है. ठीक है? दिस आर कॉल्ड एज क्लासिकल नेम्स फॉर अ सिंपल रीजन. क्या रीजन? बिकॉज दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज. ठीक है? ये सब लोग को नाम पता है, करेक्ट ना? ये 4-5 जन को छोड़ के बाकी सब लोग को नाम पता है ना. अभी क्या सिमिलर है इसमें तीनों में? तीनों नाम में सिमिलर क्या है? सब लोग ऑल आर एंडिंग विद एस ना? तीनों में सिमिलरिटी क्या? तीनों एस के साथ एंड हो रहा है. तो अभी ये तो पहचान लिया. अभी ये मुझे बताओ, ये पॉसेसिव केस है या नहीं है इसमें? इज दिस अ एग्जांपल ऑफ पॉसेसिव केस? ये थ्योरम किसका है? पाइथागोरस का है ना? दैट मींस हम लोग बोलते हैं राहुल हाउस, उसका मतलब क्या? घर राहुल का है. तो ये सेम वे थ्योरम किसने डिस्कवर किया था? पाइथागोरस. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम. तो ये पॉसेसिव केस है ना? तो अगर पॉसेसिव केस है तो अपोस्ट्रोफी देना है या नहीं देना है? देना है ना? तो अपोस्ट्रोफी हम लोग इसमें किधर देंगे? एस के बाद देते हैं, बिकॉज दिस आर क्लासिकल नेम्स, फेमस नेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज. तो अगर इसका पोजीशन दिखाना है तो, और एस से एंड हो रहा है तो पोजीशन दिखाने के लिए इसके एंड में देते हैं. समझ में आया? ये लिख लो पहले. फिनिश्ड? फिनिश्ड? देख रहे हैं. ओके, दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर थॉमस. अब इसका मुझे पोजेसिव, ये पोजेसिव केस है ना? ऑफ कोर्स है ना? इसका पोजेसिव केस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एब्रिविएशन में. तो कैसे लिखूंगा मैं? मिस्टर थॉमस हाउस. इसमें अपोस्ट्रोफी वगैरह कुछ नहीं देना है. एस के बाद आएगा लाइक दिस. अच्छा अभी ये बोलो, थॉमस को कोई पहचानता है? पहचानता है कोई? हमारे बाजू में रहता है. हाँ मुझे लगा ही था. इसका नेबर है ना? नेबर है. यू गो टू चर्च? ओके.
और दैट इज नॉट माय व्हाट आई वाज आस्किंग वाज ये तीनों फेमस पर्सन है और वो बेचारा कॉमन पर्सन है ना, करेक्ट ना? तो अभी इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, करेक्ट, और वो इज नॉट सो फेमस पर्सन, तो दोनों के लिए रूल सेम कैसा रहेगा? अभी वीआईपी के लिए रूल अलग होता है ना। हाँ तो घर तो बहुत है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ये फेमस है ना, हाँ सब लोग को पता है। आई मीन पाइथागोरस कौन सा 6 या 7 सेंचुरी का था, तो अभी भी ये नाम याद है ना। थॉमस को तो 50 साल के बाद भूल जाएंगे ना, घर लिया है वो ढूंढ के, लेकिन ये याद है ना अभी भी 100 साल 200 साल के बाद भी। तो बट तो दैट मीन्स अगर ये फेमस है और वो कॉमन पर्सन, दोनों के लिए रूल सेम नहीं रख सकते ना। ये थोड़े वीआईपी है तो थोड़ा रूल चेंज करना पड़ेगा ना, या तो रूल मिक्सअप हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, रूल चेंज करना रहेगा तो? यस यस रूपा बोलो, सिंस यू नो मिस्टर थॉमस तो बोलो। हाँ इसमें ना मिस्टर इसमें बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आइदर यू कैन से दिस वे, मिस्टर थॉमस हाउस या थॉमस हाउस, दोनों करेक्ट है। अपोस्ट थॉमस, थॉमस एस वगैरह मत करो ऐसा, ठीक है? ठीक है, समझ में है ना? लेकिन ये जो क्लासिकल नाउन है उसके लिए एक ही, यू कैन गो विद ओनली एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस। लेकिन अगर कॉमन, वही कॉमन पर्सन का नाम है, कॉमन पर्सन का नाम है लेकिन एंडिंग विद एस, एंडिंग विद एस वेरी एसेंशियल। तो इसको दोनों तरीके से लिख सकता हूँ मैं। हाँ दोनों तरीके से लिख सकते हो, वही बोल रहा हूँ, लेकिन इसको खाली एक ही तरीके से लिख सकते हैं। करेक्ट, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? लिख लो चलो। सर आप म्यूट है। Okay, before you draw this,
द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ। पहले मुझे इसका आंसर बताओ, इसका अगर पोजेसिव शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूं इसका? ये वाला एपोस्ट्रोफी किधर आएगा? W, ये एस के पहले, लॉ के बाद ऐसा आएगा। ओके, और एक लिखता हूँ, करेक्ट है। द डॉटर ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर, एस किधर आएगा? सेम आएगा ना? ओके, अभी लिखो मत पहले कुछ। इसका पहले मुझे प्लूरल क्या आएगा बताओ। सिस्टर इन लॉ का एक सिस्टर इन लॉ है, अगर मेरे को 4 सिस्टर इन लॉ है तो क्या? W के बाद एस। व्हाट डू यू थिंक? प्लूरल लिखना है, पॉजिटिव नहीं। एक सिस्टर इन लॉ होती है और 2 रहेंगे तो सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉस या सिस्टर्स इन लॉ? ही इज कंफ्यूज। आर के साथ या W के साथ? आर क्यों लेकिन? अच्छा अच्छा, ये सेकंड वाले का बताओ। चलो प्लूरल, असिस्टेंट डायरेक्टर का प्लूरल बताओ। एस किसके साथ आएगा? असिस्टेंट के साथ या डायरेक्टर के साथ? फोकस मध्ये बसलाय। इसमें दोनों में से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है सिस्टर और लॉ में? सिस्टर, तो इसलिए एस प्लूरल में उसके साथ जाएगा। सेकंड में कौन सा मोर इंपॉर्टेंट वर्ड है? असिस्टेंट डायरेक्टर, तो एस किसके साथ जाएगा? समझ में आया? तो जब प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोमिनेंट वर्ड है, उसके साथ जोड़ना है। ये समझ में आया? पॉजिटिव केस में पॉजिटिव केस में एस हमेशा लास्ट में रहेगा। समझ में आया? इसमें इसमें एस का पोजीशन चेंज हो जाएगा प्लूरल में। ये चेंज क्यों हुआ? ये चेंज क्यों हुआ? फर्स्ट फोकस ऑन दिस, बाद में उधर जाता हूँ। ये चेंज क्यों हुआ पहले बताओ मुझे। एस का पोजीशन चेंज क्यों हुआ? हाँ बोलो। हाँ, इसमें सिस्टर इंपॉर्टेंट है ना दोनों में, और इसमें डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। लेकिन पॉजिटिव केस में वो इंपॉर्टेंट क्या है वो नहीं देखना है, डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी लास्ट के साथ ही देना है, उसमें वो फिक्स रहेगा। समझ में आया? इसमें खाली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, इसमें फिक्स ही रहेगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कंपाउंड नाउन्स वाला? अभी लिख लो चलो। डन हो गया ना? 2 से 2 मिनट। अच्छा लिखो चलो।
Siddesh, you had given the English paper, error spotting वाला. तुम लोग दोनों में से तुम लोग you had given ना, she had not given. Error spotting वाला paper English का जो not given. अच्छा ये कुछ पहले ये बताओ ये तीनों पॉजिटिव है या नहीं है? ऑल थ्री आर पॉजिटिव केस ना, तो अभी एक काम करो ये तीनों सेंटेंस लिखो और उसको पॉजिटिव फॉर्म में कैसे एब्रिवेटेड फॉर्म में कैसे लिखोगे लिखो. जैसे राहुल स्टार वगैरह होता है ना, क्वेश्चन लिखो और आंसर भी लिखो. आई जस्ट कम एंड सी कैसे लिखते हो हर एक जन. पॉजिटिव फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में कैसा होगा इसका? Finished? इसमें से दो करेक्ट है एक रॉन्ग है. नहीं वो तो you're done? One is wrong. अच्छा ये I said both will apply ना, इसमें ये भी wrong है. I'll tell you. एक मिनट. This is with both. Yes. And this is with both again. इस थर्ड वन में एस के पहले. अच्छा ये एपोस्ट्रोफी आप बोल रहे हो एस के पहले.
अच्छा इसमें बताओ मुझे, ये केस ऑफ पोजीशन है ना, केस ऑफ पोजीशन है तीनों में, पॉजिटिव केस है करेक्ट। इसमें मुझे बताओ केस, इसमें केस ऑफ अपोजिशन कोई है क्या, बताओ सेंटेंस। फर्स्ट वाला केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, क्यों है। हाँ, दो वर्ड एक ही इंसान के लिए यूज किए, तो फर्स्ट वाला मेरा जो सेंटेंस है वो ये वाला केस ऑफ अपोजिशन है, करेक्ट ना। सेकंड वाला सेंटेंस केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, दिस पैलेस बिलोंग्स टू द किंग एंड द क्वीन, नहीं है। तुम लोग दोनों व्हाट डू यू थिंक, है या नहीं। सेकंड वाला सेंटेंस केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, नहीं है। केस ऑफ अपोजिशन दो टाइप बताए थे ना मैंने, एक तो अगर एक ही पर्सन के लिए दो अलग अलग नाउन यूज करते हैं, और सेकंड टाइप क्या बताया था, रिलेशन रहेगा उनमें कुछ, लाइक ब्रदर सन, सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर या फादर एंड सन, तो इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है दोनों में। ऑफ कोर्स दे आर मैरिड ना, इसलिए किंग एंड क्वीन है ना, तो ये भी केस ऑफ अपोजिशन है, समझ में आया। तो अगेन दिस इज आल्सो, ये सेकंड वाला भी मेरा करेक्ट। कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड में केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, थर्ड वाले में केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, अपन क्यों नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, है या नहीं है। इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं है ना, रोहन एंड सोहम कैन बी ब्रदर्स, लेकिन मुझे पता नहीं, दे कैन बी फादर एंड सन आल्सो, लेकिन ऐसे कुछ बोला नहीं गया ना, दे कैन बी नेबर्स, दे कैन बी फ्रेंड्स, एनीथिंग ना, इसमें तो स्पेसिफाई किया है, इसमें तो है, इसमें तो किंग एंड क्वीन बताया गया है, करेक्ट ना, तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया है, तो दैट मींस दिस इज नॉट अ केस ऑफ अपोजिशन, समझ में आया। तो तीनों सेंटेंस में कौन सा वाला सेंटेंस अलग है, ये अलग सेंटेंस है, करेक्ट ना, फॉर अ सिंपल रीजन, क्यों अलग है, ये केस ऑफ अपोजिशन नहीं है, इतना समझ में आया ना। तो जब केस ऑफ अपोजिशन होता है ना, तो हम लोग जो सेकंड वाला नाउन होता है ना, माय ब्रदर, क्या हाउस है ना, अमित हाउस, ये केस ऑफ अपोजिशन, इसलिए मैंने क्या किया, दो नाउन्स है ना, कौन से दो नाउन्स है, ब्रदर और अमित, तो ऐसे केस में हम लोग जो सेकंड वाला नाउन है ना उसी को एपोस्ट्रोफी देते हैं, करेक्ट। ये भी केस ऑफ अपोजिशन है, तो ये भी वही रूल फॉलो करेगा, तो क्या आएगा, हाँ क्वीन के आगे किंग एंड क्वींस, समझ में आया ये। तो जब भी केस ऑफ अपोजिशन होता है तो दो नाउन में से सेकंड वाले नाउन को ही एपोस्ट्रोफी देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड वन, ये केस ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो थोड़ा रूल चेंज करना पड़ेगा ना, तो हाउ यू चेंज बोलो, एपोस्ट्रोफी दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस दोनों का है ना, यानी दोनों का पार्टनरशिप है, दोनों का ओनरशिप है ना, तो जब भी ऐसा केस आता है तो मुझे दोनों के साथ देना पड़ेगा, रोहन्स एंड सोहम्स, समझ में आया। तो अगर केस ऑफ अपोजिशन है तो खाली सेकंड नाउन के साथ, अगर केस ऑफ अपोजिशन नहीं है तो दोनों के साथ, दैट इज विद नेम्स एंडिंग इन एस, एस से एंड होता रहेगा तो ना, ये एस से नहीं एंड हो रहा है ना, एस से एंड होता रहेगा तो दोनों करेक्ट होता है, करेक्ट ना, समझ में आया ना। तो अपोजिशन के लिए सेकंड नाउन, और अपोजिशन नहीं रहेगा तो दोनों के साथ देना, ठीक है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। माय ब्रदर अमित हाउस, हाँ क्योंकि दोनों नाउन में, तो रिलेशन के केस ऑफ अपोजिशन के समझ में कैसे आएगा आपको। फिनिश्ड, डन, ओके।
लिखो तीनों सेंटेंसेस पहले, I'll explain later on, पहले लिख लो। सर आप म्यूट पे है। हेलो सर। Okay, now you can hear me ना? यस सर। Okay. यस बोलो, फर्स्ट में तो है पॉजिटिव केस, सेकंड में है अपॉस्ट्रोफी यूज किए हैं, थर्ड वाले में है ना? बोलो थर्ड सेंटेंस कैसे डिफरेंट है दोनों में से? पहले तो शी हैज ऑलरेडी गिवन हाफ द आंसर। नहीं सुना? हाँ बोलो। इसमें लिविंग थिंग की बात हो रही है ना, अतुल का आ रहे हैं, अतुल इज अ लिविंग थिंग, करेक्ट? सेकंड में भी लिविंग थिंग है ना, थर्ड में लिविंग थिंग है, अब जो पॉजिटिव केस है माउंटेन है, इट्स नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट?
तो अगर नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस यूज करना है तो आई कांट यूज एपोस्ट्रोफी। नॉन लिविंग थिंग का ओनरशिप दिखाना है ना, तो आई कांट यूज एपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने लिविंग थिंग्स के लिए तो यूज कर दिया, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता नहीं है एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, पोजीशन तो है दिखाना है लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं दिखा सकता है। क्या हो सकता है, मुझे कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा उसमें। क्या चेंज करूँ लास्ट पार्ट में? दिस इज परफेक्टली राइट, ये भी परफेक्टली राइट है। लास्ट सेंटेंस कैसे चेंज करूँ? माउंटेन्स फुट, खाली एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, नहीं। हाँ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो तो ओनरशिप नहीं ना। नहीं उधर वो लास्ट पार्ट पे नहीं, नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करते, और एक तरीका है। बोलो, गिव द आंसर। हाँ, माउंटेन सूट नहीं लेके हम लोग इसके जगह विल नॉट गिव एपोस्ट्रोफी, इसके जगह हम लोग लिखेंगे ही स्टेज इन द विलेज near the foot of the mountain। मीनिंग तो सेम ही है ना, माउंटेन फुट या फुट ऑफ द माउंटेन। खाली डिफरेंस क्या है, नॉन लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी कभी यूज नहीं करते पोजीशन दिखाने के लिए। समझ में आया? ओके, लिख लो चलो। तो फिर माउंटेन फुट फुट का फोटो ऑफ द माउंटेन कर देंगे। हाँ हाँ, उसमें नॉन लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी हम लोग हटाने का आएगा तो फुट ऑफ द माउंटेन लिखा है, नहीं दिख रहा है नीचे? यू कैन सी दिस, दिख रहा है ना नीचे जो बॉटम में लिखा है वो हाँ फुट ऑफ द माउंटेन, ये हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग हाँ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते पॉजिटिव केस में, ओके। डन, एक मिनट। एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन दिस फोल्डर, ओपन नहीं हो रहा। यू आर डन विद एरर स्पॉटिंग ऑफ नाउन्स आल्सो? हो गया तुम लोग का? यू आर डन? गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये तो चारों केसेस समझ में आए ना? पहला केस कौन सा किया था सबसे पहला?
नॉमिनेटिव केस और सेकंड वन वाज एक्यूजेटिव। डिफरेंस समझ में आया ना, एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला। अपोजिशन में क्या होता है, अपोजिशन में एक ही पर्सन को दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, या फिर दे आर टू गेट सम, दे आर इनटू सम रिलेशन लाइक हस्बैंड वाइफ सन डॉटर। और ये पॉजिटिव केस इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अपोस्ट्रोफी कहाँ देना है वो। ओके, आई जस्ट पुट अप अ सेंटेंस, मुझे बताओ इसमें कुछ गलत है या नहीं है। ओके, ये लिख लो पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस। बैग एंड बैगेज नहीं आएगा। एनीथिंग एल्स? बैगेज नहीं आएगा, व्हाई सो? ओके, आई विल टेल यू। एनीथिंग एल्स? कुछ कुछ गलत है इसमें, या ऑफ कोर्स फिर लास्ट में आपका फेवरेट ऑप्शन है, नो एरर। सी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, लेकिन यस बोलो। नहीं, बैग एंड बैगेज होता है, अभी से ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द होटल, बैग एंड बैगेज होता है। बैग एंड बैगेजेस नहीं होता है, जैसे लगेज का लगेजेस नहीं होता है ना, कुछ कुछ नाउन से प्लूरल होते नहीं, वी डोंट से लगेजेस, लगेज ही होता है ना, वैसा बैगेजेस नहीं कभी होता, बैग बैगेज ही होता है। ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द होटल विद हिज बैग एंड बैगेज, नॉट बैगेजेस। कुछ कुछ नाउन से जिनके प्लूरल नहीं होता, उसमें दिस इज वन ऑफ द नाउन, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, so it should be bag and baggage. हो गया?
Okay. मैं भी जस्ट बोलने वाला था, आंसर आएगा तो हाथ ऊपर करो, बाकी सब लोगों को सोचने का मौका दो। क्यों लेकिन? प्लूरल फॉर्म में क्या है? ओके, मोर देन दैट नहीं, वो रूल नहीं है इसमें। ये रूल है वन ऑफ द, नॉर्मली ये आता है ना कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द, तो दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। ओके, सिंपल सा रूल है, वन ऑफ द आएगा तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। तो वन ऑफ द है ना, तो इधर कंपनी आएगा। ओके, क्या नहीं चाहिए? Okay, I'll just put up the next one. Everybody's business is nobody's business. Anything wrong with this? Nobody? वही लिखा है, nobody's business. किसका स्पेलिंग चेंज होगा ये से? बिजनेस का क्या चेंज होगा? बोलो बोलो रूपा, गिव अ ट्राई। क्या एरर है? एस नहीं आएगा। ओके, एवरीबॉडी ये आएगा, यू आर सेइंग ये नहीं आएगा, ये
This one, you're confused. Go ahead. पॉजिटिव केस है या नहीं है बताओ मुझे इसमें। पॉजिटिव केस है या नहीं है, पहला नहीं है। एवरीबॉडीज बिजनेस, बिजनेस एवरीबॉडीज नोबॉडीज बिजनेस, बिजनेस किसका है? सबका ना। इज नोबॉडीज बिजनेस यानी किसी का भी नहीं, यानी वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम है, स्टेटमेंट है, लेकिन पॉजिटिव पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ना बिजनेस एवरीबॉडी से, तो नॉर्मली एवरीबॉडी ऐसे लिखते ही नहीं हम लोग, गलत आई एस होता ही नहीं है। ये पॉजिटिव केस है तो इट शुड बी the same way, it should be same thing over here. Everybody's business is nobody's business. Okay. Finished? Okay, ठीक है, we'll end it over here only. Next lecture में error spotting करेंगे related to this. Fine? चलो online people, thank you for attending. Thank you, sir. Bye. Okay, yeah, bye.